सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको संस्कृत में एकादश पाठा पढ़ाएंगे जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। ठीक है, ये महान समाज सेविका थी और स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था। हम कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया था। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। ठीक है, हमारा समाज है, इसमें कई समुदाय ऐसे हैं जो शिक्षा से लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। हमारा जो समाज था बच्चों, उसमें पहले के ज़माने में क्या था कि लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। ठीक है, उनको क्या समझा जाता था? पराया धन समझा जाता था और पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का पढ़ना लिखना निषेध समझा जाता था, अमान्य समझा जाता था। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। इस चैप्टर में सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के लिए जो योगदान दिया है वो उससे संबंधित है। ये देखो, इसमें एक चित्र बनाया गया है। देख रहे हो आप चित्र? एक महिला विद्यालय जा रही है और विद्यालय जाते समय कोई उस पर पत्थर फेंक रहा है, कोई धूल फेंक रहा है, कीचड़ फेंक रहा है। तो इससे रिलेटेड ये है। देखो बच्चों, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यतः, ऊपर जो चित्र बनाया गया है उसको देखो। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते है, इस चित्र में एक विद्यालय दिखाया गया है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, ये कोई सामान्य विद्यालय नहीं है। यमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथम कन्या पाठशाला, ये महाराष्ट्र का पहला कन्या पाठशाला है। पहला बालिका स्कूल आप इसे कह सकते हो, ये पहला कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहता पुस्तकानि अदाय चलति, एक जो शिक्षिका है वो अपने घर से पुस्तक लेकर जा रही है। मार्गे, मार्गे मतलब रास्ते में, कश्चित कोई, तस्य ऊपरी धूलिम कश्चित् च प्रस्तरखंडा क्षिपति, एक महिला किताबों को लेकर स्कूल जा रही है, एक अध्यापिका, और रास्ते में कोई उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, कोई उसके ऊपर धूल फेंक रहा है। परम सा स्वदृढ़ निश्चय न विचलती, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। ठीक है, जो दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होते हैं वो ऐसे छोटी मोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य की ओर चलते रहते हैं। और सावित्रीबाई फुले उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। स्वविद्यालय कन्यापि सबिनोदम आलपंती, वह अपने विद्यालय की जो बालिकाएं हैं उनके साथ बहुत हंसी मजाक के साथ बातें करती है। स अध्यापने संलग्नम भवति, और उनको पढ़ाती है, उनको अध्यापन में क्या करती है? अग्रसर करती है। तस्य स्वकीयम अध्ययनपि सएव प्रचलति, ठीक है, और इस तरह से उनका जो अध्ययन का कार्यक्रम है वो प्रचलित रहता है, चलता रहता है। केयम महिला अपि युवाम महिला जानती, वो कहती हैं किसी भी महिला का कष्ट दूसरी महिला ही जान सकती है। यमेव महाराष्ट्रस्य प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामाधे, ये नाम था महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी महीने के तीसरे दिन अर्थात 3 जनवरी को 1831 ख्रीष्ट शब्दे महाराष्ट्रस्य नया गांव नामानि स्थाने सावित्री अजायत, 3 जनवरी सन 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के नया गांव में इनका जन्म हुआ था। तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता च खांडोजी इति अभिहोत, और उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खांडोजी था। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, और जब वो 9 साल की थी तो उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हुआ।
आपने सुना होगा बच्चों, ज्योतिबा फुल्ले जो थे वो भी बहुत बड़े समाज सुधारक रह चुके हैं। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन हो या समाज सुधार की बात हो, उसमें ज्योतिबा फुल्ले का नाम अग्रणीय है। तो इनकी जो शादी थी वो 9 साल में ज्योतिबा भाई फुल्ले के साथ तय हुई। सो तदानी त्रयोदश वर्ष काल्पः, उस समय वो 13 साल के थे, एव अस्ति थे। एतो ही सा स्त्री शिक्षाए प्रबल समर्थकम आसीत, वो भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अथा सावित्रस्य मनसी स्थिति अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्रवर्तति, और जब पति का उनको संयोग मिला तो सावित्री के मन में भी अध्ययन करने की जो अभिलाषा थी वो और प्रबल हो गई। पढ़ने लिखने की जो अभिलाषा थी वो उनके मन में और जागृत हो गई। इतः परम सा सग्रहम आंग्ल भाषाएं अपि अध्ययनम करोति, और उन्होंने भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। तो बच्चों, आज हम आपको इतना पढ़ाएंगे। जो बाकी का बचा हुआ आपका चैप्टर है उसको हम दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।